ध्यान में रखते हुए और यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारा सामाजिक ताना बाना राजनीति के दबाव में न आए, जातियों की गणना एक सर्वे के स्थान पर मूल जनगणना में ही सम्मिलित होनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि समाज आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत होगा और देश की प्रगति भी निर्बाध चलती रहेगी। आज दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। तो बड़ा फैसला ये सरकार की तरफ से लिया गया। इसी पर बात करने के लिए बीजेपी से पंकज चतुर्वेदी जी इस वक्त सीधे हमारे साथ कनेक्ट है। पंकज जी, बड़ा फैसला कैबिनेट का और 2025 के शुरुआत से इस बात की सुगबुगाहट तेज थी और अब ये बड़ा डिसीजन लिया, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और पक्ष बहुत स्पष्ट है और सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने और संगठन ने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी जातिगत जनगणना के विरोध में न पहले थी न अब है। और जैसा आपने सुना, आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी ने कहा, जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं और जो केंद्रीय कैबिनेट के फैसले की आपको जानकारी दे रहे थे, कि मूलतः कांग्रेस पार्टी ने 47 के बाद से देश में कभी भी कास्ट सेंसस जातिगत जनगणना कराई नहीं। और 2011 का जो जातिगत जनगणना, जाति का सर्वे था, जनगणना नहीं थी मूलतः वो, उसकी भी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। वो कहाँ थी, वो कांग्रेस पार्टी जाने, उनके पीछे जाने। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय लिया है कि जो हमारी जनगणना जो 2021 में होनी थी पर कोविड के चलते नहीं हो पाई थी, वो प्रक्रिया प्रचलन में आएगी। तो एक प्रॉपर जातिगत जनगणना होगी। तो मैं बिल्कुल गर्व से कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार देश में पहली बार विधिवत जातिगत जनगणना कराने जा रही है। सबके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और दिल्ली की भाजपा की सरकार, केंद्र की सरकार बधाई की पात्र है। और निश्चित तौर पर वर्तमान काल परिस्थिति में जातिगत गणना के आधार पर आर्थिक सामाजिक विश्लेषण और तमाम सारी चीजें हैं, ये सब भारत को मदद करेंगे विश्व गुरु बनाने में। साधुवाद प्रधानमंत्री जी को। ठीक है सर। कांग्रेस के प्रवक्ता नीलाभ जी भी हमारे साथ कनेक्ट है। नीलाभ जी, आर्थिक और सामाजिक समानता के लिए जाति जनगणना जरूरी है, ऐसा कहना है पंकज जी का। आप सहमत हैं, सरकार के इस फैसले का समर्थन करते हैं या नहीं? देखिए, जातिगत जनगणना होना चाहिए और पूरी तरह पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। इसमें कहीं राजनीति से प्रेरित नहीं होना चाहिए, न उसको इस तरह से किया जाए कि इसे एक वोट बैंक बनाने के हिसाब से किया जाए। जातिगत जनगणना हो, पारदर्शिता के साथ हो, ताकि जो जातियां पिछड़ा वर्ग है उन्हें पूरा सरकारी योजनाओं का लाभ जो हम चाहते हैं मिलना चाहिए, उसको लाभ मिलना चाहिए। जिस तरह जातिगत जनगणना हो, पारदर्शिता से हो, सरकारी योजना का लाभ हर समाज के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, आदिवासी वर्ग के लोग हैं, उन्हें उसका लाभ मिले, इसलिए जातिगत जनगणना हो, लेकिन पारदर्शिता के साथ हो। ठीक है। न्यूज रूम से पुनीत मिश्रा इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है। सर, मैं उनके पास भी जाऊंगी, उनसे डिटेल में जानकारी ले लेते हैं। पुनीत जी, आप बताइए कि सरकार का ये फैसला जो कह रहे हैं कि आर्थिक और सामाजिक समानता के लिए बहुत जरूरी ये कदम है, क्या डिटेल्स हैं हमारे पास इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि एक बहुत बड़ा फैसला हुआ है और आज कैबिनेट की जो ब्रीफिंग है इसमें ये बताया गया है कि जातिगत जनगणना सरकार कराएगी। और इसके अलावा कांग्रेस को निशाने पर लिया गया है। कहा है कि कांग्रेस ने तो केवल सर्वे का काम